तो मैं फिर से लेकर आ गया हूँ इस भूतिया सीरीज के एपिसोड नंबर 7 को। अगर तुमने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो चिंता मत करो, उसके लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गड्ढे में वो डेड बॉडी मिलने के बाद दोयोन बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था। तभी उसकी नज़र पास वाले पेड़ पर जाती है जहाँ से योनहा निकल कर आती है और वो उसे देखकर खुश होती है क्योंकि उसकी वजह से ही वो फिर से जाग गई है। उसे यहाँ पर देखकर दोयोन को काफ़ी खुशी तो होती है, लेकिन उसे साथ में डर भी होता है कि कहीं योनहा अपनी डेड बॉडी को ना देख ले। लड़की देखती है कि दोयोन काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो देखने की भी कोशिश करती है कि वो आखिर क्या छुपा रहा है, लेकिन दोयोन उसको रोक देता है। उसकी काफ़ी कोशिश करने के बाद भी लड़की डेड बॉडी को देख लेती है और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो समझदारी दिखाती है और दोयोन को थैंक यू बोलती है क्योंकि दोयोन ने उसकी बॉडी को ढूंढ लिया। और ऐसा पहली बार हुआ है जब वो इस वेयर हाउस के आसपास जागी है, नहीं तो हर बार वो हाईवे की सड़क किनारे वाले जंगल से ही अपनी आंखें खोलती थी। उसकी बातें सुनकर दोयोन रोने लगता है क्योंकि उसको लड़की के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। लड़की उसको चुप करवाती है और बताती है कि इसमें दोयोन की कोई भी गलती नहीं है, बल्कि वो तो उसकी शुक्रगुजार है कि उसकी मदद से उसकी बॉडी मिल गई। इन सब के बाद दोयोन पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और पुलिस वहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। उनके साथ में एक डिटेक्टिव भी आया था जिसका नाम हान यंग च्योल था और वो दोयोन से काफ़ी सारे सवाल पूछना चाहता है क्योंकि सबसे पहले लड़की की बॉडी को उसी ने देखा था, इसलिए वो जानना चाहता है कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। दोयोन के बताए अनुसार उसके बयान में लिखा गया था कि वो बस अपनी गाड़ी से रास्ते पर से जा रहा था तो उसे इस जगह पर कुछ गड़बड़ लगी और जब उसने यहाँ पर आकर खोदा तो लड़की का बॉडी मिल गया। लेकिन ये बात डिटेक्टिव को हजम नहीं हुई। अब तुम लोग तो जानते ही हो ना यार कि ये लोग बाल की खाल निकालते हैं। वो दोयोन को कंफ्यूज कर देते हैं कि अगर मान लो कि उसने जगह को देख भी लिया तो उसने फावड़ा साथ में क्यों रखा हुआ था और यहाँ इतनी सारी जगह में से उसने करेक्ट उसी जगह पर खुदाई क्यों की जहाँ पर बॉडी दबी हुई थी। इससे दोयोन भी उनकी शक भरी निगाहों में आ सकता है और ये तो बस नॉर्मल सी इन्वेस्टिगेशन है, असली वाली पूछताछ तो पुलिस स्टेशन में की जाएगी। उनकी ये बात सुनकर दोयोन दुविधा में पड़ जाता है और साथ में उसको गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि उसी ने लड़की को मारा है और उसे गिल्टी फील हुआ तो उसने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी। एक पल के लिए तो दोयोन सोचता है कि वो इन सब को उस गेम के बारे में बता दे, लेकिन आज के ज़माने में इन सब बातों पर कोई यकीन नहीं करता और सब लोग उसे पागल समझेंगे और फिर तो उसकी बात कोई भी नहीं सुनेगा और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। जबकि लड़की की आत्मा ये बात प्रूफ करने पर लगी हुई थी कि दोयोन बेगुनाह है और उसने तो उसकी मदद की है, लेकिन ना तो उसे कोई देख सकता था और ना ही सुन सकता था, इसलिए उसके सारे एफर्ट बेकार थे। तभी वहां पर लड़की का पापा भी आ जाता है क्योंकि दोयोन ने जब पुलिस को इसकी खबर दी थी तो साथ में उसने उसके पापा को भी कॉल कर दिया था। पापा वहां पर आकर अपनी बेटी के बारे में पूछने लगते हैं। वो जाकर अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं पर तभी डिटेक्टिव अपनी टांग बीच में अड़ाता है और बताता है कि लड़की की पहचान अभी तक नहीं हुई है और जब तक ये बात पक्की नहीं हो कि लड़की का नाम योनहा ही है तब तक वो किसी को भी उससे नहीं मिलने दे सकती। और अचंभे की बात तो ये भी है कि इस अनजान लड़के को मरने वाली लड़की के पापा का नंबर भी पता था, जिससे उसका डाउट और क्लियर हो रहा था। पीछे खड़ी लड़की अपने पापा के कपड़े पकड़कर खींच रही थी और बताने की कोशिश कर रही थी कि वो यहीं पर है और उनसे मिलने के लिए बेकरार है, लेकिन पापा तो उसको देख ही नहीं सकते थे। इस बात से लड़की को काफी दुख होता है क्योंकि 2 साल हो गए उसने अपनी फैमिली से मुलाकात नहीं की। हालांकि ये बात उसको पता है कि वो मर चुकी है, लेकिन उसको एक उम्मीद थी कि वो किसी न किसी दिन अपनी फैमिली से जरूर मिलेगी। उसने 2 साल तक हाईवे पर भटकते भटकते यूं ही अपना वक्त निकाल दिया सिर्फ इसी उम्मीद में कि वो अपनों को देख पाएगी, लेकिन आज जब उसका पापा उसके सामने है तो वो उसको नहीं देख सकता। इस बात से लड़की को काफी दुख होता है। तभी दोयोन लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उन सबको सब सारी बात सच सच बता देता है
है वो बताने लगता है कि एक बारिश वाली रात में जब वो हाईवे के रास्ते से जा रहा था तो एक अजीब सी लड़की ने उसकी गाड़ी का रास्ता रोक लिया था। वो देखने में काफी गंदी और डरावनी लग रही थी। हालांकि वो एक भूत थी और उसने पहली बार किसी भूत को देखा था। उसने वहां से भागने की भी कोशिश की लेकिन वो लड़की रो रही थी और मदद मांग रही थी, इसीलिए लड़का वहां से भाग नहीं पाया और लड़के की मदद करने के लिए तैयार हो गया और उसके बताए अनुसार यहाँ पर आ गया और गड्ढा खोदकर उसकी बॉडी को निकाला। और इस लड़की ने अपना नाम भी उसको बताया था, जिसकी वजह से डिटेक्टिव उस पर डाउट कर रहा है। ये सुनकर उन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ लोगों को हैरानी होती है और कुछ उसे बेवकूफ पागल समझते हैं। हालांकि पापा को भी उस पर थोड़ा डाउट था, इसलिए वो अपनी कार में जाते हैं और लड़की के बचपन वाला खिलौना लेकर आते हैं और उसको दिखाते हुए कहते हैं कि ये गुड़िया उसकी बेटी को बहुत पसंद थी। बचपन से ही वो इसके बगैर सोती भी नहीं थी और जब से उसकी बेटी गायब हुई तो वो इस गुड़िया को साथ में लिए घूमते हैं, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन उसकी बेटी उसको मिल जाएगी। दोयोन की बात को कन्फर्म करने के लिए वो दोयोन से उस डॉल का नाम पूछते हैं। तभी वहां पर कुछ ऐसा होता है जिससे दोयोन को कोई भी एविडेंस देने की जरूरत नहीं थी। लड़की सबके सामने उस गुड़िया को हवा में उठा देती है और उसे कस के गले लगा लेती है और रोने लगती है। वो बताती है कि गुड़िया का नाम मान्या है। फिर सीन चेंज होता है और हम पुलिस हेडक्वार्टर को देखते हैं जहां पर दोयोन से पूछताछ की जा रही थी। हालांकि उस पर ज्यादा शक नहीं किया और उसे थोड़ी देर बाद छोड़ दिया गया। बाहर पापा और लड़की उसका इंतजार कर रहे थे। फिर पापा उसके साथ एक बेंच पर बैठकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उसकी बेटी की मदद की और उसकी मौत का राज सुलझा दिया। इसके बदले में वो एहसान चुका देंगे, लेकिन दोयोन को कुछ नहीं चाहिए क्योंकि ये सब उसने अपनी मर्जी से किया है। इन सब से पापा को काफी दुख हुआ कि अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है और वो इस बात का जिम्मेदार खुद को मानते हैं कि उसने एक ऐसे घटिया बाप के घर जन्म लिया जिसने उसको कुछ नहीं दिया और कभी उसकी अच्छी देखभाल नहीं की। ये सुनकर लड़की को काफी दुख होता है और वो चाहती है कि उसके पापा ऐसी बातें ना बोलें। फिर लड़की दोयोन के जरिए अपने पापा को एक मैसेज देती है कि वो उसके जाने का ज्यादा दुख ना करे क्योंकि उसके बाद उसकी फैमिली भी है जिसका उनको ख्याल रखना है। हालांकि उसके पापा उसको याद कर लेंगे, यही उसके लिए काफी है और वो चाहती है कि जब भी उसका पुनर्जन्म हो तो वो फिर से अपने पापा की बेटी बनकर ही जन्म लेना चाहती है क्योंकि उसका पापा दुनिया का सबसे बेस्ट पापा है। ये सुनकर पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगते हैं। हालांकि उन्होंने अब तक अपने आप को संभाले रखा था और अपनी बेटी की मौत को एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूट गया था। अपनी बेटी की बातें सुनकर वहाँ के इमोशनल माहौल को देखकर लड़का भी इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है। तभी गेम का नोटिफिकेशन आता है और उसको बताता है कि वो लड़की भूत बनकर हाईवे पर भटक रही थी, लेकिन दोयोन के एफर्ट की वजह से वो आज़ाद हो गई है और उसे मुक्ति मिल सकती है। लेकिन अभी भी दोयोन के हाथ में ये अथॉरिटी है कि वो उसे जाने दे सकता है या नहीं। हालांकि गेम उसको अवेयर भी करता है कि वो अपने डिसीजन पर पछता भी सकता है। अब सब उसी के हाथ में था कि वो लड़की को जाने दे सकता है या नहीं। लड़की भी अपनी गुड़िया को नीचे गिराकर वहां से जाने के लिए तैयार होती है। गेम पूछता है, क्या तुम उसको अभी भी डेट पर चलने के लिए बोलोगे? और लड़की कह रही थी कि वो इस तरह से इस दुनिया से नहीं जाना चाहती। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।